राधे सब भक्तों को मैं अमन गोस्वामी सेवाधिकारी श्री लाल मंदिर बरसाना आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्ण महिमा में। तो आज हम आए हैं धारी देवी मंदिर पे। तो यहाँ के पुजारी जी हैं, यहाँ से हमें यहाँ की मान्यता के बारे में जानते हैं, कैसे यहाँ पे जो देवी हैं उनका प्राकट्य हुआ है, कैसे उनकी स्थापना हुआ है, उनसे बारे में जानते हैं। तो राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। माँ धारी के दरबार में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप राधा रानी की भूमि से आए हैं, उस भूमि को नमन। राधा रानी जी तो सर्वोपरि हैं ही, उन्हीं की सब माया है, उन्हीं के सब स्वरूप हैं। तो ये माँ दक्षिण कालिका धारी देवी का सिद्ध पीठ है, ये सिद्ध पीठ है। और ये माता की ये मूर्तियाँ न जाने किस काल से यहाँ पर विराजमान थी। यहाँ पर से मेरा तात्पर्य आज इस नए स्ट्रक्चर में न समझें। जो माँ का मूल मंदिर अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के कारण जलमग्न हो गया है, इससे 21 मीटर नीचे बिल्कुल माँ का जो प्राकृतिक स्थान था, जहाँ पर शंकर भगवान जी यहाँ शैव और शाक्य दोनों संप्रदाय वाले समान रूप से दोनों पर आस्था रखते हुए पूजन करते हैं। शंकर भगवान का और माँ दक्षिण कालिका का यहाँ पर दिव्य स्थान, भव्य स्थान था, जो यमुना के अलकनंदा के नीचे 21 मीटर इस समय नीचे है। और ये नए स्ट्रक्चर में जो माता है 28 जनवरी 2023 से है। उससे पूर्व माँ 2013 में बगल वाले में शिफ्ट करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ जल भराव हो गया तो वहाँ शिफ्ट करना पड़ा। तो 28 जनवरी 2023 से यहाँ पर माँ की पूजा हो रही है। और नीचे वाले स्थान पर न जाने किस काल से पूजा अर्चना होती आई है। मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने भी माँ के यहाँ पर दर्शन किए हैं और माँ की यहाँ पर आराधना की है। उन्हीं के द्वारा रचित दिव्यापराध क्षमा स्तोत्रम के द्वारा दोनों समय सुबह और शाम माता की यहाँ पर आरती होती है। अब प्रश्न उठता है, धारी देवी ऐसी मान्यता है कि चारों धामों के तीर्थ रक्षा की, यात्रियों की रक्षा का दायित्व धारण किए हुए है, इसलिए इनको धारी देवी भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ इस स्थान का नाम भी धारी है, तब धारी देवी कहते हैं। मूल रूप से माँ यहाँ धारी देवी है, ये दक्षिण काली है। उनके बगल में गणपति जी हैं, उनके बगल में काल भैरव हैं, उनके बगल में माँ भद्रकाली है। और यहाँ भोलेनाथ का ये मंदिर बना हुआ है। और जो तीर्थयात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धामों में यात्रा करने आते हैं, यहाँ का आशीर्वाद भी जरूर लेके जाते हैं। उनकी यात्रा, ऐसा कहना है हमारे प्राचीन समय से कि उनकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है, तीर्थ यात्रा। तो यहाँ की जो जैसे चार धाम की जो यात्रा है वो संपूर्ण तभी मानी जाती है तब धारी देवी की। हाँ, ऐसा हमारे पूर्वजों का मानना है और उसी परंपरा का अनुसरण हम लोग भी कर रहे हैं। और यहाँ पर आए, हमारा यहाँ पर एक न्यास बना हुआ है, पुजारी न्यास। मैं उस न्यास का अध्यक्ष भी हूँ। और हमारा प्रयास होता है कि हम अपने इन तीर्थ यात्रियों को बड़े अच्छी तरह से यहाँ पर दर्शन कराएं और उनको यहाँ के बारे में जानकारी दें। इसके साथ ही साथ हम यहाँ से तीर्थ यात्रियों से निवेदन करते हैं कि कृपया धामों में स्वच्छता बनाए रखें और धामों की मर्यादा के अनुसार आचरण करें और अपने शालीन वस्त्रों को धारण करें। और जो भी मंदिर के नियम हैं, किसी भी मठ मंदिर के नियम हैं, उनका पूर्ण रूप से पालन करें, तभी यात्रा सार्थक है, अन्यथा पर्यटन है। स्नान जो है युवती का और सायंकाल में वृद्धा स्वरूप होता है, ऐसा देखने पर आपको अनुभव होगा। और कई लोग होता है कि शायद मूर्ति का कलर चेंज हो जाए, ऐसा नहीं। चेहरे की भाव भंगिमा और आपको स्वतः अनुभूति होगी कि अभी मैंने ऐसा देखा और बाद में ऐसा देखा, इस प्रकार जो है। और ये माँ, इसकी और बड़ी विशेषता है और मैं बार बार भक्तों को आगाह कराता हूँ, क्योंकि देखिए तीर्थ यात्रा पहले होती थी, आज तीर्थ यात्रा भी है, पर्यटन भी है, घूमना भी है लोगों का, कटु सत्य है। लेकिन पहले तीर्थ यात्रा होती थी, यानी लगभग 60-65 से ऊपर के बुजुर्ग लोग यात्रा पर जाते थे। और माँ का यहाँ पर एक ही चीज़ है, यदि किसी बुजुर्ग पर धक्का लग गया, यदि किसी महिला जिसके गोदी में छोटा बच्चा है
उस पर कोई जाने और अनजाने में भी धक्का दे के चलता है तो वो माता उसको अक्षम्य अपराध समझती है। तो हम अपना दायित्व समझ करके लोगों को समझाते हैं कि भैया आप चल रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों का और उन महिला का, विशेषकर उस बच्ची का जिसके गोद में छोटा बच्चा है, ध्यान देकर चलें। तो उनको किसी तरह की परेशानी नहीं। हाँ, ताकि किसी परेशानी न हो। हमारा काम समझाना होता है और मानना न मानना भक्त का काम है। हम तो यहाँ पर जो है अपने सनातन के बारे में, हमारे सनातन के नियम, संस्कृति, परंपराओं के बारे में बताएंगे। निर्माण करना ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद। राधे राधे।